अगर आप किसी वाणिज्यिक एयरलाइन में उड़ान भर चुके हैं तो आप उस छोटे कार्ड से परिचित होंगे जिसमें सुरक्षा निर्देश दिए गए हैं। ईमानदारी से कहूं तो ज्यादातर यात्री इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि वे खिड़की से बाहर देखते हैं या एक पत्रिका पढ़ते हैं। कोई भी उस गरीब फ्लाइट अटेंडेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं देता जो आपातकालीन निर्देशों के बारे में बता रहा होता है। तो मैं आपको बताता हूं, अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो सभी उस छोटे कार्ड के लिए भाग दौड़ करेंगे, यह सोचते हुए कि अब क्या करना है। तो यह इजराइल के लिए भगवान के निर्देश कार्ड के साथ भी ऐसा ही है। इसे लेविटिकस की पुस्तक कहा जाता है। यहां भगवान अपने चुने हुए लोगों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि वे भगवान के साथ फेलोशिप में चल सकें। और भगवान आज्ञाकारिता के लाभों को भी स्पष्ट रूप से बताते हैं, और वह अवज्ञा के परिणामों को स्पष्ट रूप से बताएगा। अब आज हम लेविटिकस अध्याय 26 में हैं और हमारे पास कुछ बुनियादी आदेश हैं जो इस पूरे मैनुअल में प्रस्तुत कानून का सारांश देते हैं जो लेवियों के लिए है। यहां पहले 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं, तुम अपने लिए मूर्तियां ही बनाओगे, तुम मेरे सप्तों को बनाए रखोगे, मेरे पवित्र स्थान का सम्मान करोगे। फिर भगवान उन आशीर्वादों की सूची बनाते हैं जो लोगों को आज्ञा मानने पर मिलेंगे। और ये आशीर्वाद वैसे अब उस समय की ओर देखते हैं जब राष्ट्र वादा की भूमि में निवास करेगा, लेकिन अभी इसे ध्यान में रखें, ये आशीर्वाद की वादे उस राष्ट्र को दिए जाएंगे अगर वे भगवान को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं, अगर वे भगवान की आज्ञा मानते हैं। वैसे अगर आपने अध्याय 26 और 27 में अगर शब्द को गोल करने का फैसला किया तो आप उस छोटे शब्द 32 को ही गोल करेंगे जो अलग है, समय। अगर तुम मेरे साथ चलोगे, भगवान कहते हैं, तो ये आशीर्वाद तुम्हारे पीछे आएंगे, जैसे कि यहां श्लोक 4 में जहां भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें दूंगा। आपके मौसम में बारिश होगी और खेत के पेड़ अपने फल देंगे। श्लोक 5 से 10 में भगवान शांति और सुरक्षा, अपने दुश्मनों पर विजय, यहां तक कि भूमि से शिकारी जानवरों को हटाने का वादा करते हैं। भगवान यहां श्लोक 11 में वादा करते हैं, मैं तुम्हारे बीच निवास करूंगा। यह भगवान की अद्वितीय उपस्थिति को तंबू में संदर्भित करता है। वास्तव में निवास के लिए शब्द हिब्रू शब्द शेखीना से आता है, जो भगवान की शानदार चमकती शेखीना उपस्थिति को तंबू में वर्णित करता है। देखो, आज्ञाकारिता के लिए इस आशीर्वादों की सूची अब यहां श्लोक 13 में भगवान की याद दिलाने के साथ समाप्त होने जा रही है। मैं भगवान हूं, तुम्हारा भगवान, जिसने तुम्हें बाहर निकाला मिस्र की भूमि का। आप जानते हैं, आज के विश्वासियों के लिए इसमें एक शाश्वत सत्य है। अगर आपने यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा किया है तो आप आज उसके चुने हुए लोगों का हिस्सा हैं, और यह अब कभी नहीं बदलेगा जब आप उद्धारित हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आज भगवान के साथ संगति चाहते हैं, अगर आप आज उनकी बुद्धि चाहते हैं, अगर आप उनकी उपस्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, आप जानते हैं ये कुछ बड़े अगर हैं जिनका आपको सुबह बिस्तर से उठते ही जवाब देना होगा। अगर आप भगवान के शब्द का पालन करेंगे, अगर आप भगवान की इच्छा के अनुसार चलेंगे, अगर आप दुनिया की बुद्धि के बजाय उसकी बुद्धि का अनुसरण करेंगे। दूसरे शब्दों में, आपको हर दिन उस अगर सवाल का जवाब देना होगा। अब भगवान के इजराइल के प्रतिवादों में कुछ चेतावनियां भी शामिल हैं कि अगर वे आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, जो यहां श्लोक 14 में शुरू होती हैं। और यह याद रखना महत्वपूर्ण होगा कि यह दंड भगवान की ओर से राष्ट्र के लिए एक अनुशासनात्मक उद्देश्य रखते हैं। अगर वे नहीं सुनते, अगर वे भगवान के जीवन जीने के लिए दिए गए निर्देशों को नजरअंदाज करते हैं, तो ये परिणाम और भी गंभीर हो जाएंगे। वास्तव में ये हमें यहाँ 6 चरणों में दिए गए हैं। पहले श्लोक 16 और 17 कहते हैं कि राष्ट्र की अवज्ञा बीमारी और युद्ध में हार लाएगी। अगर वे पश्चाताप नहीं करते तो दूसरा कदम भगवान अकाल और सूखा लाएंगे। भगवान यहां श्लोक 19 में कहते हैं, मैं तुम्हारे आकाश को लोहे की तरह, तुम्हारी भूमि को कांसे की तरह बना दूंगा। अब हम ये देखेंगे कि यह न्यायियों की पुस्तक में कैसे होता है जब परिणाम सच होते हैं। बारिश रुक जाती है, अकाल भूमि को तबाह कर देता है,
अगर वे अभी भी पश्चाताप नहीं करते तो भगवान उन्हें अनुशासित करने का तीसरा कदम उठाते हैं। यहाँ श्लोक 22 में भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे खिलाफ जंगली जानवरों को छोड़ दूंगा जो तुम्हारे बच्चों को छीन लेंगे और तुम्हारे मवेशियों को नष्ट कर देंगे। अगर लोग अभी भी भगवान की ओर नहीं लौटते तो भगवान यहाँ श्लोक 25 में वादा करते हैं कि उनके अनुशासन का चौथा कदम भगवान उन्हें प्रतिशोध के लिए एक तलवार गिराने की अनुमति देंगे जो वाचा के लिए होगी। दूसरे शब्दों में दुश्मन राष्ट्र भूमि को तबाह कर देंगे और भोजन और भी दुर्लभ हो जाएगा। पांचवां कदम दुखद रूप से गंभीर है। भगवान कहते हैं कि दुश्मन राष्ट्र उन्हें चारों ओर से घेर लेंगे और सचमुच उन्हें भूखा मार देंगे। समर्पण में भगवान यहां श्लोक 29 में कहते हैं, तुम अपने बेटों का मांस खाओगे और तुम अपनी बेटियों का मांस खाओगे। कितना दुखद! अगर वे अभी भी पश्चाताप नहीं करते और भगवान का पालन नहीं करते तो इज़राइल को उनकी भूमि से हटा दिया जाएगा और निर्वासन में ले जाया जाएगा। यह छठा और अंतिम अनुशासनात्मक कार्य अब और भी तबाही के साथ आता है। श्लोक 31 में भगवान वादा करते हैं कि मैं तुम्हारे शहरों को बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें राष्ट्रों के बीच बिखेर दूंगा। और वैसे यह हुआ। अब अध्याय 26 में अंतिम श्लोक लोगों को भगवान की स्थायी वफादारी की याद दिलाते हैं। वह अब्राहम के बच्चों के साथ अपनी वाचा को नहीं भूलने वाले हैं। वह वाचा बिना शर्त है, यानी यह स्थायी मिटाने योग्य स्याही में लिखा गया है। लेकिन सीनाई पर्वत पर इज़राइल के साथ की गई वाचा के आशीर्वाद शर्तीय हैं। ये आज्ञाकारिता का परिणाम है। हमें शास्त्र के रिकॉर्ड से पता है कि भगवान अंततः राष्ट्र को पश्चाताप की ओर ले आएंगे। वह अंततः उन्हें राजा यीशु के अधीन भूमि में पुनर्स्थापित करेगा जब यीशु लौटेंगे और अपनी आने वाली सहस्त्राब्दी के राज्य में दुनिया के राष्ट्रों पर शासन करेंगे। इस बीच भगवान अब एक और राष्ट्र बना रहे हैं, है ना? यह इज़राइल की तरह एक भौतिक राष्ट्र नहीं है, बल्कि विश्वासियों का एक आध्यात्मिक राष्ट्र है। इसे मसीह की दुल्हन चर्च कहा जाता है। वास्तव में यह दुनिया भर के विश्वास करने वाले यहूदियों और गैर यहूदियों बना है। लेकिन लेविटिकस 36 से हम जो सिद्धांत निकाल सकते हैं वे आज भी हमारे लिए लागू हैं। यदि हम परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में चलते हैं तो हम उसके साथ संगति की आशीषों का अनुभव करते हैं। अगर हम उसका अनुसरण नहीं करते तो भगवान हमें चर्च से बाहर नहीं निकालते, लेकिन उनके पास हमें अनुशासित करने और हमारा ध्यान आकर्षित करने के तरीके हैं। अब हम लेविटिकस की पुस्तक के अंतिम अध्याय 27 पर आते हैं और यहां भगवान इज़राइल को भगवान से व्रत या वादे करने के बारे में निर्देश देते हैं। ये व्रत भगवान को उनके घरों, उनकी भूमि, उनके मवेशियों से सब कुछ समर्पित करने के रूप में होते हैं। वास्तव में उनके अपने शरीर, लगभग सब कुछ जो उनके पास है। कुछ मामलों में वे वित्तीय भेंटों का विकल्प चुन सकते हैं। आपको समझना चाहिए कि ये व्रत भगवान द्वारा अनिवार्य नहीं थे। ये स्वैच्छिक प्रतिबद्धता और धन्यवाद के भावनाओं के रूप में थे। अब यह सब हमें अजीब लग सकता है, लेकिन इस अध्याय में ये व्रत भगवान के लोगों को अपनी समर्पण और प्रतिबद्धता व्यक्त करने का एक तरीका देते हैं उसे। तो इसके साथ ये लेवियों के लिए यह मैनुअल, भगवान का मैनुअल कि इज़राइल राष्ट्र को भगवान के साथ कैसे चलना चाहिए, समाप्त होता है। वास्तव में लेविटिकस इन शब्दों साथ समाप्त होता है, यहां पद 34 में। ये वे आज्ञाएं हैं जो भगवान ने मूसा को इज़राइल के लोगों के लिए सीनाई पर्वत पर दी थीं। देखो, यह किताब एक निर्देश कार्ड है कि कैसे एक पवित्र जीवन जीना है, और इज़राइल के लिए वे जल्द ही सीनाई पर्वत से यात्रा करके वादा की भूमि की ओर बढ़ने वाले हैं। तुम्हें पता है क्या? जैसे जैसे आप और मैं जीवन में आगे बढ़ते हैं, चलिए यह सुनिश्चित करते हैं कि हम भगवान का निर्देश कार्ड, उनका वचन अपने साथ ले जा रहे हैं। अगर हम चाहें तो फिर से वही छोटा शब्द अगर हम भगवान की आज्ञा मानेंगे, अगर हम उनके वचन का अनुसरण करेंगे, यह हमारे जीवन पर लागू होना चाहिए। आज क्रिश्चियनों के रूप में जीवन एक ज्ञान यात्रा बन सकता है। तो प्रियजनों, अगली बार तक भगवान यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।